हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप देख रहे हैं जयपुर का जंतर मंतर। देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये जो जयपुर गया है, जो या जिसने जंतर मंतर देखा वो समझ ही गया होगा। तो हम आए थे 8 अप्रैल को। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि मैंने तो अपने मुंह पर दुपट्टा लपेट रखा था पूरा। गर्मी की वजह से झुलस रहा था यहाँ। तो फिर उसकी वजह से हवा महल में भी गए थे, वहाँ भी बहुत गर्मी थी। हर जगह राजस्थान तो है ही गर्मी के लिए फेमस भाई। कभी आओ तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक के महीने में आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन कभी अप्रैल से लेके और सितंबर तक मत आना। यहाँ बहुत गर्मी रहती है। हम तो एक्चुअली खाटू श्याम बाबा के दरबार में गए थे उनके दर्शन करने के लिए, तो मन कर गया तो यहाँ आ गए। कहा चलो जयपुर चलते हैं। टाइम था, छुट्टी पर थी तो इसलिए आ गई थी। अब यहाँ आप देख रहे हो तो ये है धूप की सबसे बड़ी घड़ी, जो कि आप गूगल पे देख सकते हो। धूप की सबसे बड़ी घड़ी है ये जयपुर की, आज से 300 साल पुरानी। बताते हैं कि यहाँ के आमेर के राजा थे महाराज सवाई जय सिंह। उन्होंने ये 1728 में इसकी नींव रखी और 1734 में बनकर ये तैयार हो गया। 18वीं शताब्दी की बात है, बहुत पुराना हो गया। 290-300 के आसपास इतना ही समय हुआ है। और बाकी ये छोटे छोटे यंत्र, छोटे छोटे उपकरण बने हुए थे। इनके बारे में तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो ये ना समरकंद के राजा कोई उलूक थे, उनको देखकर ये प्रेरित हुए कि हमें भी कुछ ऐसा समझिए। तो इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना करवाई, जिसमें उज्जैन है, बनारस है, मथुरा है, दिल्ली है और जयपुर है। फ़िलहाल दिल्ली और जयपुर का मुझे सुनने में और देखने में मैंने देखा है, और 3 का मुझे पता नहीं है। और बताते हैं कि अब हिस्ट्री में उनका कोई वो भी नहीं मिलता, मतलब आज की डेट में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको देखने जाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर भी भीड़ थी। गाइड के साथ लोग आते हैं। आपको इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश वाला गाइड मिलेगा, हिंदी में जानना है तो हिंदी बोलने वाला गाइड मिलेगा। तो वो आपको डिटेल्स में अच्छे से बता सकता है कि कौन सा ये घड़ी, उपकरण या जो भी लगे हुए हैं यहाँ पर, जो भी बना हुआ है वो किस लिए और किसके यूज़ में आता था, वो सब चीज़ बताते हैं। और आज के समय में भी ये कोई देखने वाला हो, आज के समय में भी ये राशियाँ जो होती हैं, कौन सी सही है, कौन सही चल रही है, या घड़ी समय कितना हो रहा, वो सब आज के समय में भी बखूबी वैसे ही बना हुआ है जैसे उस टाइम पे था। और ये 12 वो थी राशियाँ, और इस टाइप से ये बने हुए थे। और ये लोहे का एक पिलर था ना, उसका भी कुछ काम होता है। बाकी कुएँ से बने हुए थे, उसमें कुछ इस टाइप से यंत्र बने हुए थे। लोहे के तार थे कि जो भी होता है बड़ा शुभ होता है ना। नवग्रह बने हुए थे, ग्रहों की दशा होती है। इससे ना ये इस पर्पज़ से बनवाया गया था कि यहाँ से हम अपनी ज्योतिषी प्लस खगोलीय घटनाओं के बारे में उचित जानकारी या उचित भविष्यवाणी कर सकें, जिससे कि हिंदुस्तान की बाकी जगहों पर वाहवाही हो, और हुई भी थी उस समय पे। तो ये यंत्र बनाए गए थे। उस टाइम पे बहुत कम बनते थे ना, इसलिए। और कैसा लगा आपको जयपुर का जंतर मंतर? हमें तो अच्छा लगा। जानकारी अपनी हिस्ट्री के बारे में, आप कहीं घूमने चाहो तो हिस्टोरिकल प्लेस देखो, तो उसमें हमें जानकारी भी मिलती है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। गोवा, मुंबई, मसूरी घूमने से अच्छा है कि आप हिस्टोरिकल प्लेस जाओ और वहाँ जाके देखो, वहाँ जहाँ कुछ सीखने को और देखने को मिले। तो हम गए थे जयपुर में जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस और ये जंतर मंतर लास्ट था हमारा।